Hello student, this is Amit Nagpal, your maths teacher. As you know, we are doing large number chapter, and in this chapter we are doing the problems on page number 21. So page number 21 we are on I problem, and we have to solve I, J, K problems today. So let's take a look. या स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर आई में जो ये फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हमें इस नंबर को एक्सपेंड करना है। हालांकि एक्सपेंड वाला जो वर्क है आपने पहले सीख चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। आप पहले 5 लिख लीजिए और 5 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस लगा लीजिए। उसके बाद 6 राइट करके 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा लो। 1 2 3 4 5 6। देन उसके बाद में जीरो राइट करके 5 जीरोज लगा लो। 1 2 3 4 5, ये 5 जीरोज होगी। अगेन जीरो लिख के आप लगा लीजिए 4 और जीरोज। 1 2 3 4, और उसके बाद में 3 राइट करके 3 जीरोज लगा लो, और 4 राइट करके 2 जीरो लगा लो, और 5 राइट करके 1 जीरो, और लास्ट में 1 जीरो लगा लो। तो इस तरीके से ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है। ये वैसे भी अपने पहले कर चुके हैं, आप देख लेना इसको। अब अपने बात करते हैं 50, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। अब अपने को इस नंबर को ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया। ये बच्चों जे पार्ट है आपका। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन। शॉर्ट फॉर्म मतलब अपने को इससे नंबर फॉर्म करना है, तो अपने नंबर इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अपने लास्ट से रखते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है 9, 9 के बाद में 30, तो ये बन जाएगा 39। देन 539, तो ये बन गया 539। देन 6000, तो 6539। देन है 10,000 और, तो ये 16,000 हो गया। देन ये 3 लाख है, तो ये 3 लाख की पोजीशन पे आ गया। देन ये 20 लाख है, 20 लाख है, तो ये 20 लाख की पोजीशन आ गई। देन 1 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो ये करोड़ की पोजीशन जो है एक रहेगी ब्लैंक में। 3 and 4 7 0 and 3 3 6 zeros। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये बच्चों 5 का डिजिट आ जाएगा, 5 वाला। तो इस तरीके से अपने पास बनता है ये 5 करोड़ 23 लाख 16,539। इस तरीके से आप सभी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो। ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। ओके, ये था बच्चों आपका आई और जे पार्ट। अदर पार्ट आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें के पार्ट, जिसमें है ट्रू फॉल्स बताने अपने को। स्टूडेंट्स, जो ये के पार्ट है ये एक तरह का ट्रू फॉल्स है। इसमें अपने को ट्रू या फॉल्स बताना है, लेकिन बताने से पहले हमें इसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा। ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ इज सक्सेसर। सक्सेसर मतलब जो उससे बाद में आता है, किसी नंबर के बाद जो नंबर आता है वो होता है सक्सेसर। ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ इज सक्सेसर ऑफ 99,99,999। ये इसका सक्सेसर है कि नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, 99,99,999 में 1 ऐड करके देखते हैं। अगर तो 1 करोड़ आता है तो ये इसका सक्सेसर होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो आइए 1 ऐड करके देखते हैं। तो अपना पहला नंबर है 99,99,999। इसमें अपने +1 करते हैं। +1 किया, यहाँ पे अपने इसको +1 करते हैं। +1 करने से क्या आता है, 9 और 1 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 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 9 और 1 10। तो क्या ये 1 करोड़ है बच्चों? 1 करोड़ में 7 जीरो होती है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो ये है 1 करोड़। पहला कॉमा 3 जीरो के बाद अगला कॉमा 2 जीरो के बाद। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ सक्सेसर है, 99,99,999 का सक्सेसर है। तो ये बच्चों बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसका सक्सेसर है। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। इस तरीके से आपने इसको वेरीफाई करके फिर ट्रू लिखना है। तो आई होप इसके आप बाकी पार्ट कर पाएंगे। और इसमें हम देख लेते हैं अगर कोई टफ पार्ट है। द 1 करोड़ एंड 1 बिलियन आर इक्वल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ और 1 बिलियन दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसको जीरोस कंपेयर करोगे। अगर जीरोस सेम आती है तो वो इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो आप बोल दोगे ट्रू। मतलब जो भी यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, जो भी आपको यहाँ नंबर दिया है, आपने उसको जो स्टेटमेंट दिया आपने उसको पहले नंबर में राइट करना है और फिर कंपेयर करना है। आई होप आप ये कर पाओगे। उसके बाद अब एल पार्ट ले लेते हैं।
नेक्स्ट बच्चों एल पार्ट है, इसमें अपने फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स देखने में जितने आसान है, हमें इसको इतनी इजीली नहीं लेना है। हमें इसे ठीक से करने के लिए पहले दोनों तरफ की जो अपने को नंबर स्टेटमेंट दिया है उससे अपने को नंबर्स फॉर्म में राइट करना होगा। आप जानते हैं 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है, नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं। 1 करोड़ लिखने के लिए 1 के आगे आती है बच्चों 7 जीरोज़, तो ये 7 जीरोज़, फर्स्ट जीरो 3 के बाद कॉमा आता है, फिर 2 के बाद, तो ये मैंने राइट किया 1 करोड़। और आपको पता है 1 मिलियन कैसे लिखते हैं, मिलियन कैसे लिखते हैं, मिलियन में होती है 6 जीरोज़, ये हमने लिखा 1 मिलियन। अब आप कंपेयर कीजिए यहाँ पे कितनी जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरो, यहाँ 1 जीरो की कमी है। तो अगर आपको 1 जीरो वाली कमी को पूरा करना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। यानी कि 1 करोड़ के अंदर 7 जीरो है और मिलियन के अंदर 6 जीरो है, तो एक अपने कितने से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 10, यानी 1 करोड़ कितने मिलियंस के इक्वल है, 10 मिलियंस के इक्वल। इस तरीके से फिलअप में क्या आ गया 10। तो अगर आप फिलअप को आप इजीली नहीं ले सकते, आप फिलअप को पहले समझेंगे उसके बाद ही फिल करना है, यानी किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना अपने को। नेक्स्ट वन इज़ लैक्स। एक तरफ लैक है, आप जानते हैं लैक में कितनी जीरो आती है, 5 जीरो आती है, 1 2 3 4 5, ये लैक लिखा हमने। और एक तरफ है 1 करोड़, और आप जानते हैं 1 करोड़ में कितनी जीरो आती है, 7 4 एंड ये होगी 7। तो 1 करोड़ में 7 जीरो और लैक में है 5 जीरो, यानी 2 जीरोज़ की कमी है। और 2 जीरो की कमी को कौन पूरा करेगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको आप 100 से। सिर्फ 2 जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई 100 से करना है हमेशा। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 लैक्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 करोड़ के। इस तरीके से हमें ये फिलअप को कंप्लीट करना है। होप यू अंडरस्टैंड। हाँ जी स्टूडेंट, पेज नंबर 21 की जो प्रॉब्लम्स थी वो तो अब कंप्लीट हो गई हैं। अब हम पेज नंबर 25 की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ए नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है उसमें हमारे को 2 नंबर दिए हैं और उन नंबर्स में हमें बड़ा और छोटा नंबर या फिर वो इक्वल देखना है। तो एक तो सिंपल सा वे ये होता है स्टूडेंट्स, आप नंबर्स ही काउंट कर लो। नंबर्स अगर एक नंबर ज़्यादा होगा उसमें नंबर्स को काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नंबर हैं 7 और यहाँ पे 8 है, ये नंबर बड़ा होगा। तो ये तो एक सिंपल सा वे है कि एक नंबर जिसमें ज़्यादा होगा वो तो बड़ा होगा। अदरवाइज हम इसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के लिए हमें इसको कॉमास पुट करने पड़ेंगे। ये पहला कॉमा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है 3 के बाद में, अगला कॉमा 2 के बाद में आता है, तो ये बनेगा 92,53,556। यहाँ पे भी पहला कॉमा 3 के बाद में, अगला कॉमा 2 के बाद में, तो यहाँ पे था 92,53,000 और यहाँ पे है दिस वन 1,23,45,678, 1 करोड़ 23 लाख और यहाँ पे कितने 92 लाख। ऑब्वियस सी बात है 1 करोड़ बड़ा होगा तो इस टाइप से साइन आ जाएगा। तो ये है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। और वैसे सबसे सिंपल वे ये है कि आप पहले तो डिजिट्स काउंट कर लो। सबसे पहला काम होता है डिजिट्स। अगर एक डिजिट ज़्यादा है तो आपको कुछ नंबर्स को रीड करने की जरूरत नहीं, कुछ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई रीड करने की जरूरत नहीं, कुछ कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर डिजिट्स इक्वल हैं तब आप कॉमास लगा के कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ डिजिट काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि डिजिट दोनों तरफ सेम है तो हमें कॉमास तो लगाना ही पड़ेंगे। पहला कॉमा 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद, इधर भी पहला कॉमा 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। तो अब इसको रीड करते हैं 62 करोड़ 34,56,100, 62 करोड़ 34,56,100, 62 करोड़ 37 लाख। यहाँ पे था 62 करोड़ 34 लाख और यहाँ पे है 62 करोड़ 37 लाख। 37 लाख ज़्यादा होते हैं तो बस अपने को आगे जाने की जरूरत ही नहीं और इसको ऐसे लगा दो बस। तो अगर कभी कभी इक्वल होगा तो आप इक्वल लगा देंगे बस। जस्ट क्या करना है, पहले तो नंबर्स काउंट करने हैं। नंबर्स काउंट करने से बात बन जाएगी पहली बात। तो अगर नहीं बनेगी तब आप इस तरीके से कॉमास लगा के उससे आप रीड आउट करेंगे, वर्ड्स में रीड आउट करेंगे, मन में रीड करना है और फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो अब अपनी अगली प्रॉब्लम लेंगे, बी प्रॉब्लम।